तो दोस्तों मॉनसून एक बार फिर से वापस आ चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल मॉनसून आते ही बड़े बड़े शहरों में इस तरीके से पानी क्यों भरने लग जाता है? इस तरीके से पानी भरता है इन चोमुओं की वजह से। पूरे साल प्राइम टाइम पे बैठकर हिंदू मुसलमान की डिबेट करते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी के बारे में एक भी बार सवाल नहीं पूछते एंड अल्टीमेटली ऐसी रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं। कैसी? ऐसी। आधा ही घंटा हुआ है अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत। अरे दीदी, अब डूब के कोई फायदा नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया 2014 में ही डूब चुका था। हो गया। एंड में दीदी के अपने मुंह से निकलता है हो गया। शायद बॉस को इससे टीआरपी तो मिल ही जाएगी, लेकिन गेस व्हाट दीदी, टीआरपी इस डूबने के बावजूद भी नहीं मिलने वाली, वो भी डूब चुकी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अब देश के सबसे अमीर लोगों में से आते हैं अंबानीज, लेकिन पता नहीं ये सब करने में कौन सी चीप थ्रिल्स इनको यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसी टुच्चापंती क्यों कराई जा रही है? जो आदमी ऑलरेडी इतना अमीर है उसको टीआरपी क्यों चाहिए? बाकियों का तो समझ में आता है। वैसे अंबानी से पूछना चाहता हूं, आपके सारे बॉलीवुड वाले दोस्त हैं, फिर इनसे क्यों एक्टिंग करवा रहे हो? घुटने के लेवल के पानी में कौन डूबता है यहाँ पर? एंड ट्रस्ट मी दीदी, ग्रेटर नोएडा के परी चौक से आगे नहीं निकली होंगी, लेकिन दिखाया जा रहा है कि देश का यही हाल है इस टाइम पर। अबे देश में घूम तो लो पहले। इनफैक्ट ये सिर्फ एक नहीं, बाकी सबकी भी इस टाइम पर यही हालत हो रखी है। मुंबई में बारिश बेकाबू, वसई में बुरा हाल। अब ये बात मैं भी आपको बता रहा हूं कि पूरे देश में मॉनसून है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैप्स हो चुका है एंड ये हर बार देखने को मिलता है। लेकिन क्या मैं पानी में खड़ा हूं? एडिटर यार पानी में खड़ा कर मुझे भाई। दोस्तों बहुत बारिश हो रही है दोस्तों, डूब जाऊंगा दोस्तों। दिल्ली एनसीआर के लोग कई दिनों से मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वेट अ सेकंड, दिल्ली के लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे? ये लैंडस्लाइड का ग्राफिक क्यों चला दिया साइड में? एंड ग्राफिक भी यहाँ पर इतना नकली लगाया गया है। न्यूज 18 ये भी अंबानी का चैनल है। धुरंधर जैसी फिल्म इन लोगों ने बना दी, लेकिन यहाँ पर ढंग के ग्राफिक नहीं लगा पा रहे। और आपने देखा हर साल बारिश आती किस तरीके से ये लोग एकदम से कंसर्न्ड हो जाते हैं कि देखो पूरे देश में बारिश आ रखी है, बाढ़ आ रखी है सारे में। अब इस एक महीना तो बात करी जाएगी बारिश की, लेकिन बाकी के 11 महीना एक बार भी ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि भैया बारिश के इंतजाम हैं क्या आखिरकार। अब इन सब का तो ऑलरेडी डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन असली डाउनफॉल हुआ है एनडीटीवी वालों का। ये भाई स्पाइडरमैन को पकड़ के लेकर आ चुके हैं। स्पाइडरमैन रेस्क्यूज कम्यूटर ऑन द फ्लडेड स्ट्रीट्स इन थाने। और एक कोई बड़ी बात नहीं कि स्पाइडरमैन के भेष में शिव अरूरी घूम रहा हो इनका अपना, या फिर राहुल कंवल भी हो सकता है स्पाइडरमैन। ले देखिए, तुम लोग ये समझ लो कि हमारे देश की मीडिया अगर बारिश के अंदर हर साल इस तरीके की घटिया और टुच्ची रिपोर्टिंग यहां पर कर रही है एंड बात कर रही है यहां पर एक फर्जी स्पाइडरमैन के बारे में रादर देन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, तो भाई हमारा देश पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके लिए बारिश आने की जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया पे इन एंकर्स की, न्यूज चैनल की बहुत बेइज्जती हो रही है। वैसे और भी लोगों की बेइज्जती हो रही है, आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ओजी तो ये देखिए, इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। अरे वो कम से कम घुटने भर पानी में तो जाके रिपोर्टिंग कर रही थी। यहाँ पर तो स्टूडियो के अंदर ऐसे छतरी हिला करके रिपोर्टिंग करी जा रही है। देखिए, ये देखिए तूफान आ गया है। भाई चुप हो जा। अब देखो, मीडिया वालों के पास बहुत वेल्लापन करने का टाइम है, लेकिन इनके पास इतना सा भी टाइम नहीं कि एक बार जाकर सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को कवर करें। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट 20वें दिन पे पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक 11 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। अब देखो, 11 दिन भूखा रहना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत सारे लोग इसका साइंटिफिक रीजन बता देते हैं कि कीटोसिस बॉडी में चालू हो जाता है। इनफैक्ट सोनम वांगचुक भी यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन ये कहने और सुनने के लिए अच्छा है जब कोई बंदा 11 दिन से भूखा हो एंड वो भी अपने लिए नहीं, किसी और के बच्चों के लिए भूखा हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इतने बड़े हंगर स्ट्राइक के बावजूद भी गोदी मीडिया इनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा कवरेज करता हुआ। शेम ऑन गोदी। ब्लड प्रेशर इनका दोनों पोजीशन में, एक लाइंग और सिटिंग में 11/173 और 103/68 है। इनका हार्ट रेट 74 पर मिनट है, सैचुरेशन 98 है, ब्लड ग्लूकोज 75 है, हाइड्रेशन फेयर है और मेंटली इज अलर्ट। और वेट जो है 59.40 है, यानी टोटल वेट लॉस जो आज 11वें दिन अनशन पे बैठने के बाद इनका 7 किलो से ऊपर हो चुका है। धन्यवाद। 11 दिन अनशन पे बैठने के बाद 7 किलो से ज्यादा वेट लॉस हो चुका है एंड मोदी जी आराम से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी दावतें पाड़ने का यहां पर काम कर रहे हैं। मोदी जी तो छोड़ दो, बाकी किसी मंत्री को भी जरा सी भी शर्म नहीं है कि एक बार एटलीस्ट इस इशू को एड्रेस तो कर दो भाई। इतना तो बेशर्मी मत दिखाओ। राम मंदिर के इस पूरे केस के बाद यह बात कही जा सकती है कि बीजेपी भगवान में कोई भरोसा नहीं रखती, क्योंकि अगर भरोसा रखती तो अव्वल ये लोग भगवान को चीट नहीं करते। दूसरी बात,
ये लोग भगवान से डरते भाई, कहा जाता है कि भगवान से डरा करो, लेकिन इनको उसका भी डर नहीं है। और गोदी मीडिया तो आपको कवरेज करके दिखा रहा है ना कि बारिश कितनी हो रही है, तो सोचो सोनम वांगचुक को ये बारिश अफेक्ट नहीं कर रही होगी क्या? दिल्ली में लगातार इस टाइम पर बारिश हो रही है। एंड आपको फोटो दिखाना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए सोनम वांगचुक रेनकोट पहनकर लेटे हुए हैं एंड हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तोड़ नहीं रहे हंगर स्ट्राइक। अगर मोदी जी होते ना तो 11 मिनट का भी नहीं कर पाते हंगर स्ट्राइक। अब देखो गोदी मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा है, गोदी मीडिया बारिशों को कवर कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया की बात को ज्यादा मान भी नहीं सकते। हम बात मान सकते हैं यहाँ पर सरकारी लोगों की। तो सरकारी लोग आखिरकार बारिश के बारे में क्या कह रहे हैं? मुंबई में लगातार बारिश और बाढ़ आने के बाद लोग फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी कमिश्नर कह रही है कि हमसे जो होना था हमने ऑलरेडी कर लिया, तुम अपना अपना देख लो। इसका मतलब अब इशू ये है कि इतना सारा करने के बावजूद भी इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि माइक्रो लेवल पे जो एक ऑपरेशनल रिगर, डिसिप्लिन और मॉनिटरिंग चाहिए, उसमें शायद हम लोग थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उसी को हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड, वी विल स्टार्ट ऑल दीज ऑपरेशंस फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स, और उसमें हर एक मैनहोल चेक होगा, उसमें किस तरह से, और वो अलग तरीके से होगा, मतलब नॉट नेसेसरीली यू हैव टू ओपन एवरीथिंग एंड डू इट। देखो ये कोई एक्सेप्शनल बारिश नहीं है, हर साल ऐसी बारिश होती है, कई बार इससे ज्यादा भी होती है, लेकिन हर साल जैसी बारिश के बाद भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स देखने के बावजूद अगर बीएमसी कमिश्नर ये कह रही है कि हमने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी थी, ये तो बारिश ही कुछ ज्यादा यहाँ पर हो गई, तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट है जो ये बताते हैं कि हर साल आने वाले टाइम पर भी ऐसा ही होने वाला है, कभी भी सिचुएशन बदलने नहीं वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चलो बीएमसी कमिश्नर है ये बात बोल रही है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम क्या बोल रहे हैं? देखो टेक्निकली तो ये बात बीप करके सुनानी चाहिए, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के सीएम जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स के ऊपर तो ये कैसी भाषा बोलते हैं। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। चुनाव से पहले वोट दे दो एंड चुनाव के बाद अगर वही वोटर सवाल पूछे तो जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो लोग सरकार को आके गालियां देते हैं। लेकिन आगे सुनो असली चीज क्या बोली है यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम ने। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। व्हाट? सीरियसली ये है महाराष्ट्र के सीएम की भाषा? ऐसा लगता है किसी गली छाप बंदे की भाषा यहाँ पर है। एक बार दोबारा सुनो इसको, एंड अगर आपको लग रहा हो शायद ये भाड़े के टट्टू बोल रहे हैं तो जरा दोबारा सुनो ये क्या बोल रहे हैं भाई। कैसी घटिया भाषा है ये, संस्कारी। सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। तालियां हो जाए भाई, तालियां हो जाए। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं जनता को कि अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स के बारे में क्वेश्चन करोगे तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे को। एंड तुम क्या हो? भाड़े के टट्टे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा मोदी जी के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी जी रिसेंटली इंडोनेशिया में थे, वैसे अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं एंड वहां पर भी डंका जो बजेगा मैं आपको दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना उसके लिए। लेकिन इंडोनेशिया में मोदी जी ने कल एक मंदिर का यहां पर भ्रमण किया था। यहां पर सब पानी में डूबे हैं, मोदी जी मस्त वहां चिल मार रहे हैं। मोदी जी ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ प्रबनम टेंपल का यहां पर विजिट किया एंड इस टेंपल के रिस्टोरेशन के लिए इंडिया पैसे भी देने वाला है। अब सोशल मीडिया पे इसको लेकर मोदी जी ने फोटोबाजियां तो करी, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। लोग यहां पर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री में एक मंदिर एग्जिस्ट करता है और पूरी तरीके से सही सलामत एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया में मुसलमानों को लेकर क्या क्या बातें यहां पर करी जा रही हैं। मोदी जी ने एक्सपोज कर दिया उन सारी चीजों को। ऑल्सो मोदी जी यहां पर प्रम्बनन मंदिर गए, लेकिन मोदी जी उस मंदिर को अब भूल चुके हैं जिसके नाम पर 24 में वोट मांगा था, राम मंदिर। राम मंदिर का मैटर रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन भक्त भी रुकने का यहां पर नाम नहीं ले रहे। अनुपम खेर पहुंचे हैं राम मंदिर अपनी फिल्म जो कि राम मंदिर के ऊपर ही है उसका प्रचार करने के लिए। उससे पहले राम मंदिर की याद नहीं आ रही थी। एंड जरा एक बार सुनो कि मंदिर में चढ़ावा चोरी पर भाई साहब ने क्या ज्ञान दिया है यहाँ पे। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। घर में चोरी होती है तो हम चोरों को कोसते हैं, तो भाई चोरों को ही तो कोसा जा रहा है। कोई ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी आप निकाल के दिखा दो जिसने राम मंदिर को कोसा हो या फिर भगवान राम के बारे में कोई उल्टी सीधी बात बोली हो। इनफैक्ट मैं तो कभी यहां पर बोल ही नहीं सकता एंड बोलने के बारे में सोच ही नहीं सकता। सब लोग मिलकर यहां पर चोरों को कोस भी रहे हैं, चोरों को पकड़ने की बात भी बोल रहे हैं। लेकिन अनुपम खेर फालतू का यहां पर ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि लॉजिक तो ढूंढ के इसमें से ला नहीं सकते। पता है कि भैया चोरी पकड़ी जा चुकी है, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, अरेस्ट हो चुके हैं, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं
एंड फाइनल रिपोर्ट भी आने ही वाली है कुछ दिनों में। ऑल्सो जब ये राम मंदिर बना था तो इसका क्रेडिट दिया गया था बीजेपी एंड मोदी जी को। हालांकि राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन फिर भी कहा गया कि मोदी जी ने 5000 साल बाद राम मंदिर बनवा दिया है, तो मोदी जी को चोरी का ब्लेम क्यों नहीं यहां पर दिया जा रहा? सिंपल सी बात पूछी जा रही है, लेकिन सवाल का जवाब सामने से आ नहीं रहा। इसी के साथ जाते जाते रूबिका लियाकत की ब्रेन डेड मैथ्स आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। इथेनॉल और माइलेज के बारे में बात करी जा रही है पाठशाला में, लेकिन जरा मैथ्स देखो इनकी एक बार। अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। मतलब अगर आप 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, अगर वो 10 का माइलेज देती है, अगर E20 नहीं डलवाए तो अगर ये 10 का माइलेज देती है तो कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी। और अगर आप इसमें E20 वाला पेट्रोल डालते हैं तो ये चलेगी 6% कम कर दीजिए, 94% चलेगी। अरे भैया कौन से आर्य भट्टा से सीख कर आई हो दीदी? अब पहली बात तो है कि इथेनॉल डालने से 6% कम नहीं होती माइलेज, एंड इसी आंकड़े को सरकार बार बार छुपाती है। लोग ये बताते हैं कि 30% तक भी कम हो जाती है माइलेज। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तक एक डीलर ने भी ये बात बोली थी, बाद में उसके स्टेटमेंट को चेंज करा दिया गया प्रेशर डाल के। लेकिन 6% के हिसाब से जो मैथ्स यहाँ पर बताई जा रही है, 1000 रुपए का पेट्रोल डलेगा, 10 की माइलेज देगी, 100 किलोमीटर चलेगी, ये आंकड़े कहां से निकाल करके दिए जा रहे हैं? एंड उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर E20 वाला पेट्रोल आप डालेंगे तो 94% वो गाड़ी चल जाएगी। पहली बात तो दीदी टेलीप्रॉम्प्टर में देख देख कर बोल रही है। दूसरी बात, टेलीप्रॉम्प्टर में देखने के बाद लोग पीछे से वहां पर प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि दीदी को पाठशाला के बारे में कुछ ऑलरेडी पता ही नहीं है। 94% चलेगी। तीसरी चीज, इस मैथ्स का उतना ही सेंस बनता है जितना मोदी जी का 6 + 2 = 8 वाली बात का बनता है, यानी कि 0 0 सन्नाटा। लेकिन ऑडेसिटी देख रहे हो आप लोग, जनता एक तरफ सड़कों पर उतरी हुई है E20 पेट्रोल के अगेंस्ट, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मीडिया वाले इस E20 पेट्रोल को सेफगार्ड कर रहे हैं। एंड यकीन मानो, अगर कल को मोदी जी ने E20 वापस कर दिया, हटा दिया पूरी तरीके से, 100% प्योर पेट्रोल दे दिया, तो आज जो लोग E20 को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, उस दिन उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। डिसाइड नहीं हो पाएगा इनसे कौन सा वाला मास्टर स्ट्रोक है। अब खैर इनको पता हो ना पता हो, लेकिन आपको तो पता ही है कि क्या है मास्टर स्ट्रोक। नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास तो जरूर निकालो। एंड अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो किस बात का वेट कर रहे हो? तुम भी एक मास्टर स्ट्रोक आज ही मार दो। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।